आपके यहाँ कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं? एडमिशन शुल्क मैंने निःशुल्क कर दिया है। वो कितने टीचर हैं और वो क्या क्वालिफाइड हैं? उसके बाद डिप्लोमा देने के बाद 100% जॉब सपोर्ट हम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़ इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं पडरौना में सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज गौर जी। तो सबसे पहले इस चैनल में आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो कीमती समय देकर आप लोगों ने जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में आए। ये सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज CMS हॉस्पिटल, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एड्रेस है कुबेर स्थान मोड़ के ठीक सामने बलुचहाँ रोड पे है। ये हॉस्पिटल पहले मैं सुभाष चौक पे चलाता था, अब अपना खुद का मैंने बना रखा है। और उसके बाद से मैंने एक इंस्टीट्यूट भी ऊपर डाल रखा है ऊपर, जिसका नाम है सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ कई तरह के डिप्लोमा कोर्सेज मेडिकल संबंधित है जो कराए जाते हैं यहाँ पे। जैसे DMLT हो गया है ना, DMRT हो गया, DPT हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ECG टेक्नीशियन हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया। ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज है जो हमारे यहाँ कराए जाते हैं। जी सर, जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो कोर्सेज कराए जाते हैं उसके ट्रेनर एज ए जो टीचर हैं वो कितने टीचर हैं और वो क्या क्वालिफाइड हैं उनका? देखिए, ऐसे तो हमारे पास इस प्रेजेंट टाइम इस समय 6 टीचर्स हैं, जिसमें 3 डॉक्टर्स हैं और 3 लोग जो है एक M.Pharma है और एक M.Pharma है और एक जो है BRIT का जो MRIT है, ठीक है, मास्टर डिग्री के लिए जो है उनको रखा गया है यहाँ पे, जो बच्चों को ट्रेन कर सकें। ठीक है सर, आप डॉक्टर्स भी हैं जिसमें जो बच्चों को ट्रेन करेंगे और उनको आगे सिखाएंगे भी सारी चीज़ें। हाँ सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कितने दिनों से इंस्टीट्यूट ये चलाया जाता है? देखिए, ये पहला साल है हमारे यहाँ, जो लखनऊ से मान्यता प्राप्त है। स्टेट पैरामेडिकल फैकल्टी है जो भारत सरकार द्वारा जो ऑटोनोमस नीति आयोग स्किल इंडिया से रजिस्टर्ड है, उससे हमको मान्यता मिला हुआ है। और उस मान्यता के आधार पे हम बच्चों का एडमिशन लेके और यहाँ बच्चों को इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उनको डिप्लोमा देते हैं 2 साल के बाद। जी, ये हमारा पहला साल है। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो भी कोर्सेज होते हैं उन एक जो भी कोर्स है उसका मिनिमम और मैक्सिमम फीस क्या लगता है? देखिए, डिप्लोमा कहें तो डिप्लोमा का जो फीस है 2 साल का डिप्लोमा है। अदर जगहों से, जैसे अदर जगहों मतलब गोरखपुर से, लखनऊ से और भी जगहों से बहुत कम फीस रखा गया है। कारण ये है कि जिस क्षेत्र में हम लोग बिलोंग करते हैं काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र आता है। ये पूर्वांचल का काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र आता है, जो बिहार से सटे हुए है, काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र आता है। यहाँ के बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन आगे उनको कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, उनको ये पता नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं जो डिप्लोमा करना भी चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि मैं क्या करूँ डिप्लोमा में कि जो बेहतर मुझे रास्ता मिल सके। तो बहुत तमाम तरह की कोर्सेज हैं यहाँ पे। जैसे अपना कर सकता है जो बच्चा लैब टेक्नीशियन बनना चाहता है, या ब्लड जांच जो सैंपलिंग वगैरह करना होता है, या कुछ बच्चे हैं जो ऑप्टोमेट्री आँख प्रतिक्षण वाले में, जो आँख को जो डॉक्टर्स के अंडर में काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कुछ बच्चे जैसे है DMRT मतलब होता है जो रेडियो डायग्नोसिस सेंटर पे जो टेक्नीशियन वर्क करते हैं, वहाँ पे भी ये लोग जाके काम कर सकते हैं और बहुत कम पैसे में कर सकते हैं। बहुत कम पैसे मीन्स यहाँ पे एक देखिए, हमको लगता है 10 या 20 किलोमीटर रेंज के बच्चे रोज़ आके और जाके पढ़ाई कर सकता है। उसको हॉस्टल लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी रूम की ज़रूरत नहीं है, तो पैसा उसका वैसे ही बच जाता है घर से अगर आता जाता है तो। दूसरी बात कहें कि फ़ीस में तो फ़ीस बहुत कम है। जैसे हम बात करें DMLT की, तो DMLT की फ़ीस जो है 41,125 रुपये पर ईयर का निर्धारित किया गया है, जो हमने नहीं बल्कि स्टेट पैरामेडिकल फैकल्टी ने निर्धारित किया है। उसी के आधार पर हम यहाँ पर बच्चों को एडमिशन ले रहे हैं। और हर कॉलेजों में एक एडमिशन शुल्क होता है जी, है ना, हर कॉलेजों में एक एडमिशन शुल्क होता है, जो कि हमारे यहाँ ये चीज़ चार्जेस ऐड नहीं किया गया है। ऐड नहीं किया गया, ओनली 1,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चा अपना डेमो क्लास करना चाहता है, डेमो क्लास करके 1-2 दिन डेमो क्लास करे, उसको समझ में आए, लगे कि मैं कर पाऊंगा, तो एडमिशन लेके आगे की पढ़ाई चालू कर सकता है। जी सर, एक सवाल और भी है। देखा जाए कि अपनी जो ये पिछड़ा इलाका आता है और यहाँ पे तमाम गरीब बच्चे भी हैं और बेरोजगार बच्चे भी हैं, तो उस स्थिति में अभी जो गरीब के बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैं भी कोर्स करूं, मैं भी कुछ बन पाऊं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी कमज़ोर है, वो कुछ कर नहीं पाते, उनके लिए क्या सेवा आपके पास है? देखिए, लगभग देखा जाए तो जो भी यहाँ लोग हमारे क्षेत्र में, इधर लगभग हम लोग पूर्वांचल के पिछड़े क्षेत्र से हैं, ज़्यादातर किसान हैं, किसान लोग हैं, किसान के ही बच्चे
बाहर क्षेत्र में निकल के पढ़ाई करके और भी आगे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी मैक्सिमम फीस यहाँ रखी गई है, जैसे कहा जाए तो 40,000 रुपये पर ईयर अगर महीने के हिसाब से जोड़ा जाए तो बहुत कम होगा जी। उसमें बड़े अच्छे टीचर्स मिलना और उसके बाद डिप्लोमा देने के बाद 100% जॉब सपोर्ट हम कर रहे हैं। जॉब सपोर्ट में अगर बच्चा पढ़ाई कर लेता है तो बच्चे डिप्लोमा लेके इधर उधर भटके नहीं। अगर वो चाहता है बेहतर जगह पे काम करना तो उसको हम सपोर्ट करते हैं। जैसे किसी बहुत सारे डॉक्टर्स हम लोग से भी जुड़े हुए हैं कि उनको स्टाफ अच्छे वेल ट्रेन्ड स्टाफ की ज़रूरत है, अच्छे काम करने वाले की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ेंगे हम उनको वहाँ एडवाइस करेंगे कि आप गोरखपुर बेहतर अस्पतालों में चले जाओ, लखनऊ बेहतर अस्पतालों में चले जाओ या दिल्ली बेहतर अस्पतालों में चले जाओ। तो हम उनको माध्यम बनेंगे कि हमको जॉब प्रोवाइड करवाएंगे, आप बेहतर जगह पे चले जाओ, यहाँ पे जगह खाली है, आप वहाँ पे इस पद पे जगह खाली है, आप वहाँ जाके वर्क करो। इतना उन लोग बच्चों के लिए जैसे डिप्लोमा लेके उनको भटकना नहीं पड़ेगा। और ये एक चीज़ और भी है, अगर मान लीजिए हमारे पास डिप्लोमा में एक DMLT कोर्स में अगर 20 बच्चे हैं, अगर 25 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, उसमें 4 या 5 बच्चों ऐसे मेधावी बच्चों को लिया जाएगा जो बढ़िया अंक लाते हैं, बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा रहता है, रेगुलर क्लासेस रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है। तो उनकी फ़ीस में अपने तरफ से हम फीस में जो है जो भी हमसे बन पाता है, जैसे 30%, 25%, 40% तक हम उनको मिनिमम करके जो है करवाएंगे। जो पुअर बच्चे होंगे उनको बहुत सारी कंडीशन देखा जाएगा, पढ़ने में तेज़ हैं, रेगुलर क्लासेस हैं, बिहेवियर अच्छा है उनका, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको हम 100% सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ के सभी जो भी स्टूडेंट हैं, सभी मैं स्टूडेंट विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं, 2 साल का कोर्सेज है। आप अगर करना चाहते हैं आकर के यहाँ पे अपनी कोर्सेज पूरा कर सकते हैं। आप भी अपना एक नाम रोशन कर सकते हैं, आप भी एक सफल एक इंसान बन सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और भी मैं बताऊं, जैसे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैंने उनके लिए डेमो क्लासेस का, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि हमारे यहाँ नहीं करना है, आप भले एडमिशन न लें, लेकिन एक मिनिमम जैसे कहा जाए तरह से 1,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन शुल्क। चूँकि रजिस्ट्रेशन शुल्क लेने का कारण क्या है कि जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहा है 10 बच्चों के बीच में बैठ के, उसको जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स हम नोट करके करते हैं। जैसे उसके इंस्टीट्यूट का फॉर्म है, उसको पूरा फॉर्म फिल करते हैं, पूरा उसका डिटेल, आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन सब कुछ जमा करते हैं। उसके बाद से हम बच्चे को क्लास में भेजते हैं। बच्चा 2-3 दिन तक आराम से जो है डेमो क्लासेस करके, और लगे कि मैं कर पाऊंगा तब एडमिशन ले, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है कि अगर नहीं कर पाता सर, हम नहीं कर पा रहे हैं सर, हमारे मतलब नहीं पॉसिबल हो पा रही है मेडिकल क्षेत्र में ये सब करना, तो आराम से जो है 2-4 दिन 5 दिन पहले ले सकता है डेमो क्लास, उसके बाद क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, उसका एडमिशन ले सकता है जी। एडमिशन शुल्क मैंने निःशुल्क कर दिया है। जो फीस है, ये जो भी फीस निर्धारित हुआ है स्टेट पैरामेडिकल फैकल्टी लखनऊ से निर्धारित हुआ है, मैंने कोई एडिशनल चार्ज ऐड नहीं किया है। ये ट्यूशन फीस है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस भी जो 2,000 या 3,000 रुपया, 5,000 रुपया, जो भी स्टेट पैरामेडिकल फैकल्टी जो निर्धारित किया गया उसी फीस को हम लेकर चलेंगे, ना कि हम मुझे कुछ ही प्लस नहीं करना है। मेरा यही मानना है कि यहाँ के जो भी बच्चे इस तरह के हैं जिनको नीड है कि लगता है कि मुझे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा, वो बच्चे आके यहाँ पर अपना हुनर दिखा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। उनके लिए मैं हमेशा के लिए खड़ा हूँ। जब पढ़ाई करके निकलेंगे उनके जॉब सपोर्ट के लिए भी मैं खड़ा हूँ। एक सवाल और भी है कि कौन कौन से बच्चे आपके यहाँ, मतलब क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद से आकर के डिप्लोमा कोर्स करें? 10 टू मतलब 10वीं और इंटर के बाद, 10वीं के बाद इंटर के बाद कोई भी बच्चे हमारे यहाँ के एडमिशन ले सकते हैं। जैसे इंग्लिश और बायोलॉजी कंपल्सरी, मतलब ये कहा जाए तरह से उनको और अच्छा बेहतर होगा जो इंग्लिश में होंगे या बायोलॉजी पढ़े होंगे, उनके लिए और बेहतर है। लेकिन एनी स्ट्रीम कोई भी बच्चा आके ले सकता है इसमें एडमिशन जी। उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो बायोलॉजी ही पढ़े हों या मतलब आर्ट से नहीं, वो नहीं ले सकते, सब लोग ले सकते हैं, है ना। डिप्लोमा के लिए सारे लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये अच्छी बात है कि जो बायोलॉजी पढ़े रहेंगे या बायोलॉजी पढ़े रहते हैं उनके लिए और बेहतर होता है समझना जानना, तो उनके लिए आगे की भी और सारी चीज़ें उनको जो है प्लस पॉइंट दिखाई देता है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा। और एक बार ज़रूर आप यहाँ आएँ, अगर आपको कोर्स नहीं भी करना है, लेकिन एक बार आकर के देखें यहाँ की कोर्सेज क्या है, किस तरीके से यहाँ पे कोर्सेज कराया जाता है। और जितने भी इस पिछड़े इलाके के युवा हैं जो चाहते हैं कि मैं भी कुछ कर पाऊँ, एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ पे एडमिशन अपना कराएँ और आप भी एक कोर्स करें जिससे आपका भी कुछ नाम हो और अपने आप घर वालों के लिए कुछ कर पाएँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।